बढ़ते हुए खतरे की कर लेते हैं। केरल से लेकर दिल्ली तक कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। महाराष्ट्र में 21 साल के युवक की मौत से हड़कंप मच गया है। तो देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं। केरल से लेकर दिल्ली तक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में 21 साल के युवक की कोरोना से मौत के बाद हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सभी तमाम अस्पताल अलर्ट मोड पर है। भारत में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना का खतरा अब एक बार फिर से लोगों की टेंशन का सबब बना है। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, केरल और कर्नाटक में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अब की बार जो कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें ज्यादातर मामलों में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हो रही है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 47 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 35 मामले सिर्फ मुंबई से हैं, जबकि महाराष्ट्र में 21 साल के एक युवक की भी कोरोना से मौत हो गई है। देश के कई इलाकों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसे लेकर सरकारों ने चिंता जताई है, नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली की भी आपको बात बताएंगे, लेकिन भारत के किस राज्य में कोरोना के कितने एक्टिव केस है देखिए वो भी आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। केरल की बात सबसे पहले, केरल क्योंकि दक्षिण भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो केरल में 95 मामले कोरोना के सामने आए हैं। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो 66 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं, यानी ये एक्टिव केसेस हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में 56 मामले कोरोना के इस वक्त एक्टिव केसेस में शामिल हैं। गुजरात की बात करें तो 33 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के कितने एक्टिव केस अब तक सामने आ गए। दिल्ली की बात करें तो 23 एक्टिव केस अभी फिलहाल कोरोना के सामने हैं। कर्नाटक में 16, पुडुचेरी में 10 और हरियाणा में कोरोना के 5 एक्टिव केसेस की पुष्टि हुई है। यूपी में 4। तो धीरे धीरे कर दक्षिण भारत में कोरोना का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर राजस्थान की बात करें तो कोरोना के 2 एक्टिव केस, पश्चिम बंगाल में 1। तो दक्षिण भारत से शुरू हुई कोरोना की ये वेव या लहर आप बोल सकते हैं धीरे धीरे कर उत्तर भारत तक भी पहुंचती हुई नजर आ रही है। सिक्किम में कोरोना का 1 एक्टिव केस सामने आया। अब देखिए ये भी समझिए JN.1 वेरिएंट क्या है, जिसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। आखिर क्या है ये JN.1 वेरिएंट? JN.1 कोरोना वायरस का नया स्वरूप है, ये एक नया रूप है। ओमिक्रॉन से जुड़ा है JN.1 वेरिएंट। आपको याद होगा इससे पहले ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी हुई थी। ओमिक्रॉन का ही एक और स्वरूप JN.1 है। BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से ये निकला है। इसे पुरोला भी कहा जाता है। तो इस वेरिएंट का दूसरा नाम पुरोला भी है। वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 के आखिरी में हुई थी। तो 2023 में इसका सबसे पहला मामला सामने आया था। अमेरिका, यूके, भारत, सिंगापुर और हांगकांग में यह वेरिएंट देखा गया है। देश में तेजी से ये वेरिएंट फैल रहा है, यानी अब की बार 2025 में जब एक बार फिर से कोरोना ने वापसी की है, तो ऐसे में कोरोना के ज्यादातर मामलों में इसी वेरिएंट की यानी JN.1 की पुष्टि हुई है। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट की तरह ही है, यानी अगर इसके लक्षणों की बात करिए तो ये भी समझिए गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। तो अक्सर हमको यही टेंशन होती है कि अगर कोरोना हो गया या कोरोना से संक्रमित हम हो जाते हैं तो कहीं गंभीर कुछ ना हो जाए, तो ये ज्यादा गंभीर नहीं है। इसके लक्षण हल्के से मध्यम लेवल के ही देखे गए हैं, यानी ज्यादा घातक ये नहीं है। गले में खराश, बहती नाक, हल्का बुखार, थकान, तो ये इसके लक्षण हैं। खांसी जैसे लक्षण इसमें शामिल है, यानी हल्का बुखार होना, गले में खराश होना, खांसी होना, नाक बहना, ये JN.1 के लक्षण हैं। लक्षण पहले वाले ओमिक्रॉन वायरस से बहुत मिलते जुलते ही है, यानी इसके जो लक्षण है वो ओमिक्रॉन वायरस यानी कोरोना का जो एक और वेरिएंट है उससे मिलते जुलते हैं। अब देखिए JN.1 वेरिएंट के लक्षण क्या है ये भी समझिए। सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन, यानी अगर आपके भी सिर में दर्द है, बुखार है, आंखों में जलन है, सूखी खांसी हो रही है, स्वाद या गंध का ना आना, यानी अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा है, गंध फील नहीं हो रही है, गले में खराश होना, नाक बंद होना, ये JN.1 के लक्षण है। थकान, मांसपेशियों में दर्द होना, साथ ही अगर बात करें जिस तरह से खराश होना, गले में दर्द होना, ये तमाम जो है ये JN.1 जो कोरोना का नया वेरिएंट है इसके लक्षण है। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। क्या क्या आप कर सकते हैं
किस तरह से सावधानियां बरत सकते हैं वो भी समझ लीजिए। बार बार हाथ धोना जरूरी है, यानी एक बार फिर से आप वो 2020 का वो समय याद करिए जब हम सावधानी बरतते थे। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की अपील की गई है, यानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ सावधानियां बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है वो भी समझिए। तो कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें। जिन लोगों ने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं ली है वो वैक्सीन की बूस्टर डोज लगा सकते हैं। उन्हें अब वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जा रही है। तो ये वो सावधानियां हैं जो आप बरत सकते हैं, क्योंकि हमेशा जैसा कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो कोरोना एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, केरला और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोविड-19 एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। ज्यादातर मामलों में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार देखते हुए सरकार ने खास तैयारी करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने एक बार फिर अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। देश भर में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के केस लोगों को डरा रहे हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब हरियाणा और दिल्ली NCR में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 300 पार हो गई है। भले ही स्थिति अभी ज्यादा खतरनाक ना हो, लेकिन सावधानी हमेशा इलाज से बेहतर होती है। देश भर में एक बार फिर से कोरोना लोगों को डराने लगा है। जिस तरीके से देश भर के तमाम राज्यों से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये एक चिंता का विषय बन गया है। खासतौर पर अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि किसी भी सरकारी अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जाए। अगर इमरजेंसी जैसे मामले सामने आते हैं तो उन मामलों में किस तरीके से हॉस्पिटल को पहले से अलर्ट रहना है, इसको लेकर भी पंकज सिंह ने साफ कर दिया है। देश के दिल्ली में कोरोना के अब तक 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए अब सरकार भी अलर्ट हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सा निदेशक और चिकित्सा अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर अलर्ट कर दिया है। देखिए, कल तक कोरोना के टोटल दिल्ली में 23 केस आए थे और वो प्राइवेट लैबों में से आए हैं। दिल्ली सरकार इसको पहले देखना चाह रही है कि ये पेशेंट दिल्ली के थे कि दिल्ली से बाहर से आए थे। दूसरा, तैयारी के रूप में हमारे सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। प्राइमरी किसी चीज के लिए दिल्ली सरकार तैयार तत्पर है। दिल्ली के अस्पतालों को जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने अस्पतालों में सभी को मास्क पहनने के भी निर्देश दिए हैं ताकि संक्रमण का फैलाव ज्यादा ना हो। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने और ना घबराने की सलाह दी है। देखिए, कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरस अब समय के साथ अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, बदलता रहता है। और ऐसा हमने पीछे कोविड के कई सारे जो साइकिल्स आई थी उसमें हमने देखा था। तो वो उसी तरीके से ये एक कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है उसका वेरिएंट है, उसका एक सब वेरिएंट है और ये सब वेरिएंट है तो ये उतना घातक तो नहीं लगता है जितनी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से, और ये एक नॉर्मल वायरल वेरिएंट की तरह ही हमें लेना चाहिए। हर परिस्थिति से निपटने के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हों, इसके लिए दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतते हुए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सभी अस्पतालों को बेड, दवा और ऑक्सीजन की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए कहा गया है। सरकार ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक दवाएं और वैक्सीन का स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पर्याप्त वेंटिलेटर, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर और ऑक्सीजन प्लांट तैयार रखने को कहा है। अभी जैसे हम लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो कुछ केसेस दिल्ली में पॉजिटिव आए हैं, जिसको रिगार्डिंग लेके लोगों में थोड़ा सा पैनिक है। एज ए डॉक्टर मैं बोलूँगा कि आप पैनिक मत होइए,
ये अभी जो नया वेरिएंट है दिस इज़ थोड़ा सा ट्रांसमिसिबल है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बट नॉट एनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन पैदा नहीं कर सकता है ये। हर बार कोरोना किसी नए रूप में आकर कहर बरपाता है। अब की बार देश भर में मिल रहे कोरोना के ज्यादातर मामलों में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन JN.1 की पुष्टि हुई है। कोरोना के मामलों ने भले ही एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली हो, लेकिन बेहतर तैयारी, इंतजाम और सावधानी से कोरोना के खिलाफ ये जंग जीती जा सकती है और कोरोना को हराया भी जा सकता है। ऐसे में जरूरत है तो जागरूक रहकर सावधानी बरतने की। दिल्ली से शालिनी झा की रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स।